शोपियां से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आतंकी के घर को यहां पर किस तरीके से ढा दिया गया है। बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की गई है। देखिए ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये शुरुआत है, यानी कि मान लीजिए सिर्फ झांकी है, क्योंकि अभी बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, यानी कि भारत कोई ठोस कदम और बड़ा कदम उठाने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई, सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनामिका, इस वक्त तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, जिसमें कैसे एक्शन लिया गया है वो हमने देखा। अब तक टोटल 5 ऐसे आतंकियों, उनके मददगारों पर कार्रवाई हो चुकी है। आने वाले समय में सिलसिला जारी रहेगा। तस्वीरें आप भी दिखाइए। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तक पूरे हमले में शामिल या मददगार के अगर तौर पे बात की जाए तो 5 आतंकी ऐसे हैं जिनके घरों पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पर है, ये पुलवामा का इलाका है, जहां पे एहसान उल हक शेख का ये घर था, कल तक घर था, आज ये मलबा है। अगर बात की जाए एहसान उल हक शेख की, तो इसके ऊपर आरोप है दरअसल कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर, उसमें लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने को लेकर ये जो है आरोप है इसके ऊपर। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि ये योजना बनाने में शामिल हो सकता है, और इसी को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की गई है, घर था इसका यहाँ पर और ये मलबे में तब्दील हो चुका है। हालांकि जो लोग हैं ये कहते हैं कि 2018 के बाद से ये इसने ट्रेनिंग ली पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा का ये आतंकी बना। इसके बाद यही पर बोला लोगों ने। आप क्यों झूठ बोलते हो? सच बताओ, सच जो सच है। लोगों ने क्या बोला? हाँ ठीक है, सच बताइए। मैं तो वीडियो वाला हूं। बस आपको मेरे साथ, आई विल शो यू। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिए, जब सच्चाई यहाँ पर दिखाई जा रही तो किस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टर के साथ, रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के साथ यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं किस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुलवामा की तस्वीर है, जहां आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया है। कल तक ये घर था, लेकिन आज ये मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक एक आतंकी जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, इसके बाद उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया और यह कहा है कि अब भारत में आतंकवादियों की जगह नहीं है, और जो कदम उठाया गया, जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर कदम उठाया गया है, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। ये 5 तस्वीरें देख लीजिए। कल 3 आतंकियों के घर पर कार्रवाई हुई और आज 2 जगहों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। आतंकी आसिफ शेख का ये घर, त्राल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, घर को मिट्टी में मिलाया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है, और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है, दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था, और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है, वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट में जो आसपास के जो घर है, उन्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। आसपास के लोग हैं जो उनकी भारी मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन एहसान उल हक जिस पर शक है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का, उसके बाद यहां पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चला करके बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले कल आपको याद होगा त्राल में किस तरीके से आसिफ शेख और आदिल के घर को कल ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है सेना की ओर से, और यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन और इसके बाद से आतंकियों के ठिकानों को एक-एक करके यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर जो देख रहे हैं आप, ये काफी अपने आप में बड़ा घर था, लेकिन आज सुबह ये मलबे में तब्दील हो गया है। कल देर रात यहाँ पे सेना के जवान आए हुए थे, पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, इसके बाद इसे ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त किया गया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपके एहसान से मुलाकात हुई थी? ये घर कब गिराया गया? ये घर कब गिराया गया? देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं।
इस बारे में। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आसपास के लोगों की इकट्ठी हो गई है। आसपास के गांव के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जिस तरीके से ये जो मलबा देख रहे हैं आप, इसके बाद ये रास्ता भी बंद हो गया है, और जो आसपास के घर हैं अब उनको भी इससे नुकसान पहुंचा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो घर है ये पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। और फिलहाल सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई है वो लगातार जारी है। ऐसा ध्वस्त किया गया है कि अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कमरा कहाँ पर था, किचन किस तरफ था, बाथरूम किस तरफ था, क्योंकि एक तरीके से पूरे के पूरे घर को ही यहाँ पे ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एहसान उल हक जो कि यहाँ पे शख्स रहता था, जिसके बारे में कहा जाता है दरअसल कि ये बहुत पहले ही पाकिस्तान जाके इसने ट्रेनिंग ली थी 2018 में, और 2024-25 के अगर बात की जाए तब ये कुछ महीने पहले ही इसकी घाटी में एक बार फिर से एंट्री हुई थी और ये घाटी में एक्टिव था। इस बात को लेकर के शक है कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ तो जो आतंकी वहाँ पर थे उनके मददगार के रूप में एहसान उल हक की पहचान निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में पहलगाम में शामिल आतंकी हमले में जो आतंकी थे उनके साथ साथ जो उनके मददगार हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और ये मरन इलाके का ये जो गांव देख रहे हैं आप, यहाँ पर फिलहाल ध्वस्ती की जो कार्रवाई है वो कर दी गई है, और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ऐसी कार्रवाइयां और होंगी जहां पे पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का पूरा हिसाब किया जाएगा।